गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th, चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें बेटा हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो किया था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और उसके बाद जो कल की जो क्लास थी उसमें हमने किया था मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट के बारे में पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है क्या है ह्यूमंस के अंदर और वो किस तरीके से एलिमिनेट होते हैं। फर्स्ट, अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो फर्स्ट इसमें आता है बेटा यूरिया। आज ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यूरिया क्या है? लीवर बेटा आपको पता है कन्वर्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर, कन्वर्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और जो टॉक्सिक अमोनिया जो है कन्वर्ट हो जाता है मच लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर, विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। और जो अमोनिया बेटा टॉक्सिक अमोनिया प्रेजेंट इन बॉडी is converted into less toxic urea, which is excreted in यूरिन, जो कि यूरिन के अंदर जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और ये बेटा जो यूरिया जो होता है एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। जो प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, उसका एंड प्रोडक्ट जो है यूरिया ही होता है। इसको जो है लीवर जो है लेस अमोनिया जो प्रेजेंट रहता है बॉडी के अंदर उसको लेस टॉक्सिक बना के यूरिया की फॉर्म में यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट कर देता है। और जो यूरिया जो प्रोड्यूस होता है यूरिया साइकिल के द्वारा, जो कि किसने डिस्कवर्ड की थी यूरिया साइकिल? क्रेब्स और हेंसलेट ने डिस्कवर की थी, जिसको क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोला जाता है। ये 1932 के अंदर किया था उन्होंने। नेक्स्ट आता है हमारा जो नेक्स्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमंस के अंदर, वो है बेटा बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स, तो बाइल पिगमेंट्स की बात करें तो बेटा जब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ज़्यादा जो है फ्रेजाइल हो जाते हैं तो उनकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। जब ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, उनकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और क्या रिलीज़ कर देती है? हीमोग्लोबिन रिलीज़ कर देती है। और हीमोग्लोबिन से आपको पता है ये हीमोग्लोबिन जो है वो टूटता है दो के अंदर, ग्लोबिन जिसको जो कि प्रोटीन है और हीम जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरन। तो हीम जो है वो स्प्लिट इनटू आयरन, और जो पिगमेंट जो दूसरा प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? बिलीवर्डिन। और ये रिड्यूस होके क्या बन जाता है? फ्री बिलीवर्डिन बन जाता है। एंड विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों बाद जब ये रिलीज होता है सर्कुलेशन के अंदर, जो बॉडी सर्कुलेशन होता है, फ्री बिलीरुबिन जो है वो लीवर सेल्स के द्वारा ले लिया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर। और फिर ये क्या होता है कि मोस्टली कंजुगेट हो जाता है ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ, जो कि एक्सक्रीट होता है बाइल के अंदर। और बाइल जो है कैरिड होता है फिर इंटेस्टाइन के पास, फिर जो है बाइल पहुंच जाता है इंटेस्टाइन के पास। तो इसमें हम बताएंगे व्हेन आरबीसीज become fragile, their cell membrane rupture to release हीमोग्लोबिन। तो उनकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर होकर हीमोग्लोबिन रिलीज कर देती है। और हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन इनटू हीमोग्लोबिन किस में टूट जाता है? हीम एंड ग्लोबिन। हीम इज स्प्लिट इनटू आयरन। हीम किस में टूटता है?
आयरन के अंदर इनटू आयरन एंड द पिगमेंट बिलीवर्डिन। हीम किस में टूटेगा? पिगमेंट आयरन के अंदर और पिगमेंट आयरन के अंदर और पिगमेंट बिलीवर्डिन के अंदर। तो पहला जो फॉर्म्ड पिगमेंट होता है वो क्या होता है? बिलीवर्डिन। Thus, first formed pigment is biliverdin, which is reduced, जो कि क्या बनाता है? which is reduced to free biliverdin, जो कि reduce होकर free biliverdin बना देता है। and within few hours, और कुछ ही घंटों बाद, within few hours, कुछ ही घंटों बाद क्या होता है? आफ्टर रिलीज इनटू सर्कुलेशन, जैसे ही ये जो है रिलीज होगा सर्कुलेशन के अंदर, इनटू सर्कुलेशन, फ्री बिलीरुबिन, फ्री बिलीरुबिन होगा यहाँ, बिलीवर्डिन मैंने बता दिया। बिलीरुबिन के अंदर जब बिलीरुबिन जो है रिलीज होगा सर्कुलेशन के अंदर, इट इज टेकन अप इन लीवर सेल्स, ये जो है लीवर सेल्स के द्वारा टेकअप कर लिया जाएगा। वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू, जहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाएगा, वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू, या हम कह सकते हैं कंजुगेट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू कंजुगेटेड फ्री बिलीरुबिन था, फिर ये कंजुगेट हो जाता है बिलीरुबिन। लीवर सेल्स जब इसको टेकअप कर लेते हैं, एंड द कंजुगेटेड बिलीरुबिन इज एक्सक्रीटेड इन बाइल, और जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है, एंड कंजुगेटेड बिलीरुबिन इज एक्सक्रीटेड इन बाइल, और ये जो है कंजुगेटेड बिलीरुबिन वो किस में एक्सक्रीट आउट हो जाता है बेटा? बाइल पिगमेंट के अंदर, एंड बाइल इज कैरिड टू द इंटेस्टाइन, और बाइल जो कहाँ पहुंच जाता है? इंटेस्टाइन के पास। तो इंटेस्टाइन के अंदर फिर बाइल पिगमेंट जो है वो बन जाता है। थर्ड जो आता है इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो है बेटा क्रिएटिनिन, या क्रिएटिन जिसको बोलते हैं, एंड क्रिएटिनिन। ये दो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें है क्या होता है? क्रिएटिन या क्रिएटिनिन जो है मसल सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट के, जो कि हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर रिपीट करता हूँ बेटा, मसल सेल्स के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो क्या काम करते हैं? फॉर स्टोरेज ऑफ बायो एनर्जी लाइक एटीपी, जैसे बायो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में, उसको स्टोर करते हैं। एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट, और जो क्रिएटिन का फॉस्फेट जो एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट रहता है, इज हाउएवर एक्सक्रीटेड आउट एज और आफ्टर बीइंग चेंज इनटू क्रिएटिन। और वो जो फॉस्फेट है, वो जो क्रिएटिन का फॉस्फेट था वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एक्सेस जो क्रिएटिन का फॉस्फेट था वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है जैसे ही वो क्रिएटिनिन के अंदर चेंज होगा, एंड द लेटर इज पास्ड आउट थ्रू यूरिन, और बाद में फिर ये यूरिन के थ्रू जो है पास आउट हो जाता है। तो इसमें हम बताएंगे बेटा, मसल सेल्स कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। मसल सेल्स के पास जो है क्रिएटिन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर हाईली एनर्जी molecules and serve as bio storage of bioenergy like ATP। इसके बाद हम बताएंगे excess amount of this phosphate
is excreted out as after being changed into क्रिएटिनिन। जो क्रिएटिन का फॉस्फेट जो है वो एक्सेस अमाउंट में जो प्रेजेंट रहता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है जब वो क्रिएटिनिन के अंदर चेंज हो जाता है एंड लेटर इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन। बाद में यूरिन के द्वारा जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है बेटा वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, या ये बाद में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम कर लेते हैं बाइल सोल्ट। बाइल पिगमेंट के बारे में पढ़ा। बाइल सोल्ट्स भी जो हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दे आर सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ बाइल सोल्ट। दे आर सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ बाइल सोल्ट। ये सोडियम और पोटाशियम साल्ट जो बाइल सोल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है वो बाइल सोल्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमंस के अंदर। एंड इट ऑलवेज कीप द कोलेस्ट्रॉल, इट ऑलवेज कीप्स, और इसके अंदर जो है हमेशा जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, कीप्स द कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन एंड इन एब्सेंस ऑफ बाइल सोल्ट्स, और जब बाइल सोल्ट नहीं होता तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट्स। तो कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है, बैठ जाता है अलोंग विद लेसिथिन एंड फॉर्म्स, और क्या बना लेता है, गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है गॉल स्टोन बना लेता है। और जो बाइल सोल्ट्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं इंटेस्टाइन के द्वारा, एंड फ्रॉम लीवर द बाइल सोल्ट्स आर री एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल। बाइल सोल्ट जो होते हैं वो बेटा, द बाइल सोल्ट्स आर absorbed from intestine and are re-excreted, और दोबारा से री-एक्सक्रीट होते हैं बाइल सोल्ट्स के द्वारा ही, थ्रू बाइल या बाइल पिगमेंट के द्वारा फिर ये जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। तो आपको पता है बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो एक्सक्रीट आउट कहाँ से होती है, बाय द लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट आउट होती है। एंड सम CO2 इज आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू स्वीट एंड डेफिकेशन, और कुछ जो CO2 जो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो पसीने के द्वारा और डेफिकेशन के द्वारा, फीकल मटेरियल के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है, या वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इसको हम बताएंगे, इट इज मेनली एक्सपेल्ड आउट बाई लंग्स एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इज आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू, वो कहाँ से एक्सक्रीट होती है, थ्रू स्वीट एंड डेफिकेशन। नेक्स्ट इसमें जो आएगा वो है बेटा वाटर। ये भी तो जो है क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। हम जो बताते हैं कि जो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादातर जो है वाटर से मिल करके बनी हुई है, लेकिन फिर भी जो वाटर जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है। अगर एक्सेस वाटर जो प्रोड्यूस हो जाता है तो वो एक्सक्रीटरी मैटर बन जाता है। तो वाटर अगर एक्सक्रीट होता है तो एक्सेस जो वाटर है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है यूरिन के अंदर, फीकस के अंदर, स्वीट के अंदर, और या फिर सांस के द्वारा जो है एक्सपायर किया जाता है, बाहर निकाला जाता है।
तो इसमें हम बताएंगे एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी जो है क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एंड इज एलिमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में जो है एलिमिनेट होता है, यूरिन, स्वीट, फिकल मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, एंड एक्सपायर्ड, और सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे बेटा विटामिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं वो भी वेस्ट मटेरियल का काम करते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो विटामिन्स की अगर बात करेंगे कि जो एक्सेस विटामिन्स जो हैं वो किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होते हैं, तो एक्सेस जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है, वो रिमूव किए जाते हैं फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। इसमें हम बताएंगे एक्सेस ऑफ water soluble vitamins like vitamin B and vitamin C is removed from body in form of urine, ये जो है यूरिन की फॉर्म में जो है रिमूव कर दिए जाते हैं बॉडी से। अब कुछ मसाले अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन गए हैं, ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो वो किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होते हैं उसकी बात करें तो जैसे कि बेटा प्याज हो गई, लहसुन हो गया, या कुछ और मसाले हो गए जो कि लीव करते हैं हमारी बॉडी को। अब जो ज़्यादा मसाले अगर एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी को किस तरीके से लीव करेंगे, थ्रू द लंग्स, और जो बचे हुए होंगे कुछ तो लंग्स के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे और जो बाकी बचे हुए होंगे वो किडनी के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट होंगे या रिमूव होंगे। तो स्पाइसेस की बात करें तो बेटा ऑनियन, गार्लिक एंड सम अदर स्पाइसेस हैविंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स, जिनके अंदर कुछ अलग जो है अलग से कंपोनेंट्स होते हैं, ये ज़्यादा तेज जो मसाले होते हैं, दे लीव द बॉडी थ्रू लंग्स एंड रेस्ट आर रिमूव्ड बाई किडनीज। तो ये था बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ह्यूमंस के बारे में। 2 प्रोडक्ट्स बचे हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका, मिक्ट्यूरेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।